श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आज जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है, मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, जिससे कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है, मेरा जीवन बदल रहा है। और ये मैं चाहती थी कि ये जो मेरे साथ इंसिडेंस हुआ है वो मैं आप सबको भी बताऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु मुझसे आपसे बताने के लिए कह रहे हैं कि मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है, जिससे कि मैं इतने बड़े कान्हा जी 21 नंबर के लेकर के आई हूं। नए 19 तारीख को मेरा जन्मदिन था और 18 तारीख को वो हमारे घर में नए मेहमान के रूप में आए हैं। मैं वही बता रही हूँ आपको। देखिए, जब तक उनकी कृपा नहीं होती, जब तक हमें कोई सेवा नहीं मिलती, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। मेरे पास भी लड्डू गोपाल छोटे वाले थे पहले से ही थे, लेकिन उनकी मैं उतनी सेवा नहीं कर पाती थी जितना कि अब हो रही है। और मैं हाथ जोड़ करके ये कह दिया करती थी कि प्रभु, मैं आपकी इतनी सेवा नहीं कर सकती जितनी मेरे से बन पाती है। मैं करती थी, मैं आपको सही बता रही हूँ। रात को जो उनको सुलाने वाली, जो शयन वाली जो उनकी सेवा होती है, वो मैंने कभी नहीं करी। और बस हमारे घर में ये ज़रूर है कि जब भी कुछ आता है, खाने पीने का सामान ले लीजिए, या कभी कोई फंक्शन पार्टी घर में कुछ भी होता है, जन्म दिवस है, कुछ भी है, तो सबसे पहले जो भोग लगता है वो हमारे लड्डू गोपाल को ही लगता है। बाकी मैं कृष्ण भगवान की पहले से ही पूजा करती थी, लेकिन इतना अटैचमेंट नहीं था जो कि अब हो गया है। और हमें हम कौन होते हैं लाने वाले, प्रभु हमारे घर पे आए हैं। मुझे जैसे आप लोग वीडियोस देखते हैं, ऐसे मैं भी देख रही थी। और मुझे एक दो वीडियो देखने पर कुछ ऐसा अंदर से फीलिंग हुई कि हाँ, प्रभु सब कुछ करते हैं। पता नहीं, अंदर से अपने आप ही मन करने लगा और मेरा जीवन एकदम से बदलने लगा। सिर्फ प्रभु का ख्याल रहने लगा, सिर्फ लड्डू गोपाल दिखने लगे, हर चीज़ में वही सब कुछ, और किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, किसी काम में मन नहीं लगता था। और सिर्फ एक धुन सी समा गई थी मेरे अंदर कि मुझे सिर्फ वृंदावन जाना है। मैं हालांकि वृंदावन में कभी भी पहले नहीं गई हूँ, लेकिन अभी मेरी पूरी दिली तमन्ना है कि मैं वृंदावन जाऊँ। और इतनी लत लग गई, इतनी मेरे रट लग गई है मुझे वृंदावन जाने के लिए, मैं आपको बता नहीं सकती। कि बस मैं रो करके मैंने बिहारी जी से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप मुझे प्लीज़ मुझे वृंदावन बुला दीजिए और मुझे आपके दर्शन करने हैं। मेरे मन में से, अंदर से मेरी आत्मा ये गवाही दे रही थी कि अगर मैं वहाँ वृंदावन जाती हूँ तो मेरा जीवन बदल जाएगा। आप यकीन करिए, मैंने राधा रानी से, जो कि बहुत करुणामयी है, मैं बता नहीं सकती। मेरे पास वो बताने के लिए शब्द नहीं हैं जो मेरे साथ हुआ। मैंने उनसे प्रार्थना किया, इतनी प्रार्थना की, मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी लाइफ में आप लोग आ जाइए। आप मुझे अपनी बेटी बना लीजिए, अपने पास रख लीजिए। मैंने उनसे रो के प्रार्थना मांगी कि या तो मेरे जन्मदिन पे आप खुद आएंगे या फिर मुझे वृंदावन बुलाएंगे। दो प्रार्थना मैंने रखी, जो कि मैंने बिहारी जी से, मैं सच बता रही हूँ, मैंने पहले कभी बिहारी जी का नाम नहीं लिया, कभी बिहारी जी की प्रार्थना नहीं की। हाँ, मैं कृष्ण रूप में मोहन बाबा की सेवा में थी, मैं वही करती थी, मंदिर जाती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन जो अटैचमेंट अब जो बिहारी जी ने मुझे दिया है वो मुझे कभी नहीं मिला। मैंने उनसे कहा था, मैंने राधा रानी जी से मांगे रो करके कि मुझे लड्डू गोपाल अब स्वरूप रूप में दे दीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं नहीं जानती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस चीज़ को। और जब मैंने प्रार्थना करी हुई, तो मुझे 19 तारीख तो अब आई है, लेकिन मैंने प्रार्थना बहुत दिन पहले ही कर ली थी। और आप यकीन मानिए कि 18 तारीख को मेरे घर लड्डू गोपाल आ गए। अब वो मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि उनकी इतनी कृपा हुई है। 18 तारीख को वो मेरे घर आए, मैं उनको लेकर के आई। मैं कौन होती हूँ लेके आने वाली, वो खुद आए हैं, क्योंकि उन्हें मेरे से शायद सेवा करवानी है। और मैंने उनको अभिषेक किया, वो घर में आए। मैं सच बता रही हूँ कि अगर आपकी सेवा, आपका भाव सच्चा है, तो भगवान भी आने को आतुर हो जाएंगे आपके पास।
आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं और आगे वीडियो बताऊंगी जब मैं आपको बाकी की जो बातें हैं वो बताऊंगी। कुंज बिहारी श्री हरदास। राधे राधे।